प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग दुखी और थकित, श्रमित, आवाज तो यही बता रही है। ताजगी वाली आवाज अलग होती है और बासी आवाज अलग होती है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के भवन में ताजगी है, लेकिन जो लोग वहां प्रवेश करते हैं बॉर्न अगेन, केवल उनके लिए। बाकी लोग विचार करते रहते कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे होगा। अरे आपके प्रयास से नहीं होगा। अगर आप ही के हाथ में, मनुष्य के हाथ में होता ना, तो कितना करप्शन होता। लेकिन थैंक गॉड, असली काम उसने अपने वश में कर रखा है, वही कर सकता है। हालेलुया। आपको अब बहुत सी चीजें स्पष्ट हो रही होंगी, और आज के युग में लोग कहां भटक गए ये भी समझ में आ रहा होगा, है ना। वो लोग रिचुअल्स में फंस गए, और जो रास्ता परमेश्वर ने तैयार किया था वो तंबू के द्वारा उसने रखा हुआ आज भी। उसका ब्लूप्रिंट, परमेश्वर के प्रेजेंस में एंटर करने का ब्लूप्रिंट मूसा के तंबू में है। और आपको मालूम है, पुराना नियम से आज के लोगों का कोई वास्ता रह नहीं गया। असली पिक्चर तो वही है। आपको कभी भी नया नियम समझ में नहीं आएगा अगर आपको पुराने नियम में स्पष्ट दिखाई ना दे। ओल्ड टेस्टामेंट इज टू सी व्हाट द न्यू टेस्टामेंट इज गोइंग टू कंप्लीट इन द लाइफ ऑफ अ बिलीवर। एक विश्वासी के जीवन में नए नियम में क्या चीज पूरी होनी है और कैसे वो पवित्र, पुराने नियम में पवित्र शास्त्र जिसको बोलते हैं वहां पर दिखाई गई है। वहां पिक्टोरल है और इधर तो दो लैंग्वेजेस का वो है। और ये मसलहत है परमेश्वर की, और वो जिस पर चाहे उस पर प्रकट कर देगा। बॉर्न अगेन पर ही होगा, और अगर बॉर्न अगेन और ग्रोन अप नहीं होगा तो वो ये प्रगटीकरण को देख भी सकेगा, लेकिन वो किसी दूसरे को यानी एक्सप्रेस नहीं कर सकता। एक्सप्रेशन कहां से आता? थ्रू द पावर ऑफ द होली स्पिरिट। इसीलिए तो यीशु मसीह ने कहा था जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा। कंडीशन बताई थी, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा। आज के लोगों का फॉल्स डिक्लेरेशन है कि पवित्र आत्मा हम पर आ गया। कैसे, कब? उसका पिक्चर वहां दी गई है, कैसे आएगा, कैसे, किस पर आएगा, कौन होगा। आप उस पिक्चर में जाके देखो। आज के लोग क्यों भटक रहे हैं मालूम? मसीही लोग, भटकाने वाले भटका रहे हैं। और वो भटक क्यों रहे हैं? क्योंकि किसी को वचन नहीं मालूम। भटकाने वाले को भी नहीं मालूम है और भटकने वालों को भी नहीं मालूम है। दे आर ऑल इन द सेम बोट, एक ही नाव में सवार हैं। और यीशु मसीह ने कहा था अंधा अंधे को मार्ग दिखाएगा, दोनों कहां जाएंगे? पता कब चलेगा? व्हाट इज द सॉल्यूशन? नथिंग, नथिंग। क्योंकि पता कब चलेगा? एट द एंड। और जब एंड आएगा तब आपको पता चलेगा यू आर इन द रॉन्ग बोट। आप गलत नाव में सवार थे, आप गलत कलीसिया में थे, आप गलत अगुवाई में थे, गलत शिक्षा में थे। आपको तब पता चलेगा व्हेन जीसस केम। तब तक आपको कुछ नहीं पता चलेगा। मालूम क्यों? परमेश्वर ने वचन में ये बात रखी है। मैं वहीं से शुरू करूंगा, मेरे साथ निकालिए पहला थिस्सलुनीकियों, फर्स्ट थिस्सलुनीकियों, हिंदी इंग्लिश दोनों में निकालिएगा, क्योंकि हम दोनों भाषाओं का प्रयोग करते हैं और उसका रीजन आपको अभी नहीं मालूम, आने वाले समय पता चले। तो पहला नहीं दूसरा थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय और उसका 8 पद से पढ़िए। तब वो अधर्मी प्रकट होगा। देखिए एक मिनट, बहुत स्लो स्पीड में पढ़िएगा। ये फ्लो में पढ़ने वाली पुस्तक है नहीं। आप फ्लो में बहुत सी चीजें छोड़ जाते हैं जो हम स्टडी में बारीक पॉइंट्स खोलते हैं। वो फ्लो क्या है जी? तब वो अधर्मी कौन? ये किसके विषय में बात की जा रही? ना ना, देखिए सब तुक्का मारने लगे। हाँ, फॉल्स क्राइस्ट, एंटी क्राइस्ट, उसके विषय में बात की जा रही है। तब वो अधर्मी
प्रकट होगा, इसका मतलब दिस इज द टाइम, हम लोग जिस समय की ओर बढ़ रहे हैं ये प्रगटीकरण होने जा रहा है। आपको पता नहीं चल रहा, आपको साइंस नहीं मिल रहे हैं, हमको तो न्यूज में साइंस मिल रहे हैं। आपको इसलिए नहीं मिल रहे हैं क्योंकि आप वचन से वाकिफ नहीं है। आप न्यूज बिल्कुल नहीं समझेंगे, यूं निकलेगा ऊपर से। अभी जो फिर से 2000 वाला हुआ है, दिस इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ दैट प्रोफेसी। आप लोगों की समस्या भी बिल्कुल बाहिर है, क्योंकि आपकी शारीरिक जीवन में आप इतना लिप्त हैं, आपको वचन की वैल्यू नहीं मालूम है कि ये सब कुछ जियोपॉलिटिक्स इसमें बता रहा है एंड टाइम, बिल्कुल और पिक्चर धरी हुई है और साफ दिख रहा न्यूज पे। हालेलुया। हमारी खुशी का कारण ये प्रगटीकरण का स्पष्टीकरण जो न्यूज में हो रहा है, ये मेरी खुशी का कारण है। हालेलुया। और आई एम सिक्योर, आई एम सेफ। इसलिए मेरी दूसरी डबल खुशी है, इस संसार के लोगों को मैं देख रहा हूं कि भटक कितना रहे हैं। अरे इतने भटकने की जरूरत नहीं है, कंसंट्रेशन है ही नहीं। आपको बताएं, दिन भर आपके दिन में प्रतिदिन आपके जीवन में, ऑफिस में, घर में, कहीं पर भी कोई एक इंसिडेंट हो जाए, वो आपके माइंड में ऐसा बैठ जाता है कि आप कोई भी बात किसी से भी कर रहे हैं तो उसी विषय में। दिस इज वॉट इज कॉल्ड द माइंड इज फोकस्ड। यही दोष है और ये दिस इज अ डिसऑर्डर। आपको मालूम है यही है डिसऑर्डर और ये नहीं होना चाहिए। और फिजिकल लाइफ में ये एक बहुत खास प्रॉब्लम है। एक कोई न्यूज आती है, आप पूरे समय सारे चैनल पे वही चर्चा चल रही है, अब फिर वो चलती रहेगी, उसी पर राजनीति होगी, उसी मेन जो मुद्दे होते हैं ना उनसे सब भटक जाते हैं, सब उसी चर्चा में लग जाते हैं। व्हाट इज दिस? ये तो पर्सनल लाइफ में भी लोग यही कर रहे हैं, पॉलिटिक्स, यही प्रपंच है, इसी को गॉसिप बोलते हैं। आप इसमें क्यों बिजी हैं? Why are you involved in these stupid things? आप अपनी मानसिकता को खराब कर रहे हैं। आपके पास आपका जीवन जो है अमूल्य है और आपका समय बहुमूल्य है। दोनों चीजें नष्ट कर रहे हैं गलत बातों में। ये संसार इस लायक नहीं है। आप न्यूट्रल होकर रहिए, जब भी रहिए। दिस इज कॉल्ड डिप्लोमेसी। डिप्लोमेसी क्या है? न्यूट्रल। ना हम इसकी तरफ बोलेंगे ना हम इसकी तरफ बोलेंगे, तुम भी सही तुम भी सही, आपस में निपटो। यही परमेश्वर ने कर रखा है। जब तक तुम आपस में मेल नहीं करते मेरे पास मत आना। दिस इज द लॉ ऑफ गॉड इन द न्यू टेस्टामेंट। आपस में मेल कर, तुम्हारा क्या मसला है ये आपस में निपटो। माफ करने वाली बातें माफ करो, सहने वाली बातें सह लो, लेकिन मेरे पास आओ तो दोनों एक होकर आओ। उस अधर्मी का आना, अभी इसको देखिए, उस अधर्मी का आना किसका? एंटी क्राइस्ट का आना। तब वो अधर्मी क्या होगा? अब ये प्रकट होगा का मतलब बताइए इंग्लिश में आ जाओ, तुरंत इंग्लिश में। तुक्का बिल्कुल नहीं लगाइए, टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं। एंड देन द लॉलेस वन, द एंटी क्राइस्ट विल बी revealed. Revealed का मतलब, revealed is the word from revelation, और revelation is always spiritual. ये फिजिकल है ही नहीं, तो शारीरिक लोगों को कुछ नहीं दिखेगा, एंटी क्राइस्ट नहीं दिखेगा। केवल born again और fully mature, spiritually mature क्रिश्चियंस ही देख पाएंगे। This is a bad news for the people of the world. This is a bad news for you, because it is written in the good news, in the gospel. Gospel means good news. और good news ये कह रही है कि the lawless one will be revealed, और वो reveal हो रहा है। People can't see. The people of the world can't see. इसीलिए तो शारीरिक लोगों को, सांसारिक लोगों को जब वो सब चीजें निपट जाएंगे, उन पर अचानक से विपत्ति आएगी, तब वो भागेंगे, अरे बचा लो बचा लो। और लिखा तब कोई युक्ति काम नहीं करेगी। द टाइम इज ओवर, द टाइम इज रैपिडली गोइंग ऑन। समय रेत की तरफ फिसल रहा है। कितनी तेजी से संडे आता है, आप लोग देखिए कितनी स्पीड चल रही है। आप इस स्पीड को
कभी भी हल्के में मत लीजिएगा। आप बाइबल के फर्स्ट चैप्टर से और प्रकाशित वाक्य तक आएंगे तो आपको वहां पे स्पीड का अंतर दिखाई देगा। हम लोग जेट स्पीड में आ गए, है ना, और जेट स्पीड में सब कुछ रैपिडली होगा। तो एंड टाइम प्रोफेसीज में सब कुछ रैपिडली होगा, चट 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 चट। तो आपको फुली मैच्योर होने की जरूरत है। जब आप कलीसिया का हिस्सा बनते हैं तो आप संसार में खो क्यों जाते हैं? संडे के बाद नेक्स्ट संडे तक हम आई एम लॉस्ट इन द वर्ल्ड, दिस इज अ बैड सिम्टम इन योर लाइफ। आपके जीवन में बहुत घातक चिन्ह है और इस पर आपको खुद जाए पानी है। कोई सपोर्ट नहीं, आपको सपोर्ट जो मिलना है वो दिया जा रहा है, आप उस सपोर्ट को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, आपको नहीं चाहिए जी। कोई नहीं कर रहा है, कोई नहीं कर रहा, अभी इस चीज को समझे नहीं है। आगे पढ़िए। तब वो अधर्मी प्रकट होगा जैसे प्रभु यीशु अपने मुंह की, ये भी फ्रेज है, यीशु मसीह अपने मुंह की फूंक से का मतलब है बाय हिज वर्ड्स, द वॉइस फ्रॉम हिज माउथ, उसी से मार डालेगा, भस्म कर देगा। द लिविंग वर्ड ऑफ जीसस क्राइस्ट, ये जो है उस अधर्मी का नाश करेंगे जी, मार डालेगा और अपने आगमन के तेज से, यीशु मसीह का जो आगमन का तेज होगा, द ग्लोरी ऑफ हिज कमिंग जी, उससे वो एंटी क्राइस्ट और उसके लोग भस्म होंगे जी। उस अधर्मी का आना शैतान के कार्य के अनुसार सब प्रकार की क्या होगा? झूठी सामर्थ, सच्ची सामर्थ। आप सामर्थ में कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे कि ये सच्ची है ये झूठी है? देयर इज अ पावर ऑफ सैटन एंड पावर ऑफ क्राइस्ट। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन? आपको चमत्कार चाहिए, यीशु मसीह तो नहीं करता, हम पक्का बता रहे हैं आपको। अगर आप सच्चे मसीही नहीं है, बॉर्न अगेन नहीं, और आपके जीवन में चमत्कार हो रहा है तो कौन कर रहा है? क्वेश्चन ये है? और आप पूजा किसकी कर रहे हैं? वो भी चमत्कार करता है, यहां से पकड़ लीजिए, बाइबल झूठ नहीं बोलती है जी। और चिन्ह और अद्भुत काम के साथ, और किनके लिए ये होगा? नाश होने वालों के लिए, अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा, क्योंकि उन्होंने, शैतान का चमत्कार किनकी जिंदगियों में होगा? जो परमेश्वर और उसके वचन से प्यार नहीं करते हैं, चमत्कार उनके जीवन में भी होगा। और कौन करेगा? सेटन ना, सेटन करेगा, और ये आपको धोखा देगा चमत्कार करके, ताकि आप ये सोचो प्रभु काम कर रहा है और आप अपनी दिनचर्या में लगे रहो। हम तो प्रभु को मानते हैं, हमारे घर में चमत्कार हो रहे हैं, देखिए अद्भुत चमत्कार हो रहा है। हमें ढेर सारे लोग गवाही देते हैं, हम आपकी गवाही बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करते हैं, क्योंकि हम बाइबल को समझते हैं, हम वचन को समझते हैं, और हमको ये पता चल रहा है अगर तुम्हारा जीवन चाल चरित्र परमेश्वर की वचन के अनुसार नहीं है, नए नियम के अनुसार, तो कौन चमत्कार कर रहा है? और आप किसको महिमा दे रहे हैं? आप कह रहे हैं यीशु मसीह हमारे जीवन में चमत्कार कर रहा है, लोग ठोकर कैसे खा रहे हैं? कह रहे हैं यीशु मसीह ऐसे लोगों के लिए काम करता है, इसका जीवन देखो, इसकी बोली देखो, इसका व्यवहार देखो। तो आपके कैरेक्टर के कारण यीशु मसीह पर उंगली उठती है, ये उसका अनादर है। हालेलुया जी। क्योंकि जिन्होंने, हम इसको पलट रहे हैं कि जिन्होंने सत्य से प्रेम नहीं किया, सत्य क्या? परमेश्वर का वचन। जिन्होंने सत्य से प्रेम नहीं किया, जिससे उनका उद्धार, जिन्होंने परमेश्वर के वचन से प्रेम नहीं किया जिससे उनका उद्धार हो सकता है, हाँ, इसी कारण परमेश्वर किन में? ऐसे लोगों में जो सत्य से प्रेम
नहीं करते, परमेश्वर के वचन से लगाव नहीं रखते, परमेश्वर के वचन में मन नहीं लगाते, परमेश्वर के वचन को किनारे रख के अपने जीवन में केवल आश्चर्य कर्म की हामी भरते हैं, ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, कौन कर रहा है? पहचानो, परमेश्वर ही तुम्हारे में ऐसे लोगों में जो वचन से प्रेम नहीं रखते, वचन में मन नहीं लगाते, वचन के अनुसार नहीं चलते, उनमें एक भटका देने वाली पावर भेजेगा। दिस इज द पावर ऑफ डिसेप्शन। ये धोखा देने वाली शक्ति होगी, ये पावर होगी। पावर को भी आप लोग नहीं समझते जी। इसी कारण परमेश्वर उनमें एक भटका देने वाली सामर्थ को भेजेगा कि वे क्यों मालूम है? ये किन लोगों में होगा? दिस इज परमेश्वर किन लोगों में ये काम करेगा? नॉट इन द वर्ल्ड। ये संसार के लोग ऑलरेडी भटके हुए, उनमें क्या करेगा? दे आर अंडर द कंट्रोल ऑफ सैटन। उनमें क्या काम करेगा? ये किसके लिए लिखा हुआ है? दिस इज फॉर द चर्च, कलीसिया के लिए है। ये पत्री कलीसिया को लिखी गई थी। दिस मैसेज इज फॉर द वर्ल्ड, एंड टाइम वर्ल्ड, मॉडर्न चर्च। ये आधुनिक युग के कलीसियाओं को लिखा गया है, उनके विश्वासियों को लिखा गया, उनका स्पिरिचुअल स्टेटस बता के लिखा जा रहा है, क्योंकि वो वचन से दूर भाग गए। भजन कीर्तन करने को दे दो, फास्टिंग प्रेयर करने को दे दो, डेमोन्स्ट्रेशन में परफॉर्मेंस करने को दे दो, ट्रुथ कहीं नहीं है। लाइफ देख लो, स्टेज की लाइफ देखो, फिर उनकी पर्सनल लाइफ झांक के देखो, पता चल जाएगा कि ये कौन लोग हैं, व्हाट दे आर डूइंग। और गलत रिप्रेजेंटेशन हो रहा है, पूरे वर्ल्ड को नुकसान पहुंच रहा है। संसार के लोगों को ठोकर खा रहे हैं लोग बिकॉज ऑफ द चर्च, और ये उन्हीं के लिए लिखा गया है। आगे तो कोई बढ़ा ही नहीं, मत्ती मरकुस लूका के आगे बढ़ा ही नहीं। यीशु मसीह की पैदाइश, जी उठना, और उसके बाद उसके आगे कोई बढ़ा ही नहीं। प्रेरितों के काम से आगे कोई गया ही नहीं। वो वापस घूम के फिर वही पानी के बपतिस्मे के बाद पवित्र आत्मा के बपतिस्मे कोई बढ़ा ही नहीं। सब एक ही जगह पर स्टिक है, यूं घूम रहे हैं जी, ताकि जितने लोग सत्य की प्रतीति नहीं करते या सत्य पर, परमेश्वर के वचन पर विश्वास नहीं करते, वरन अधर्म से, अधर्म कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? एंटी क्राइस्ट। जो एंटी क्राइस्ट पेश कर रहा है उसे लोग सत्य मान रहे हैं, और जो वचन बता रहा है उसे लोग ग्रहण नहीं कर रहे हैं, ताकि जो लोग सत्य की प्रतीति नहीं करते वरन अधर्म से प्रसन्न होते हैं, बहुत प्रसन्न होते हैं। जो रिचुअल्स हैं इनमें लोग बहुत प्रसन्न होते हैं। हमारे जैसे व्यक्ति को तो लोग धक्का देके भगा देते हैं। आप बताइए, हम अपने पास लाएंगे। हालेलुया। यही तो हो रहा है। हमारे जैसा व्यक्ति कोई ग्रहण नहीं करेगा। यीशु मसीह को कितनों ने ग्रहण कर लिया था उस जमाने में। यीशु मसीह ने कहा जो मेरे साथ हो तुम्हारे साथ होगा, अगर ऐसा नहीं हो रहा तो तुम गलत खाने में हो। यही पहचान है, डिसर्नमेंट है जी। वे सब जिन जो सत्य की प्रतीति नहीं करते वो सब दंड पाएंगे। और ये दंड मालूम कैसा होगा? ये दंड छोटा दंड नहीं होगा। दिस इज कॉल्ड द इटर्नल पनिशमेंट, अनंत दंड पाने के लिए। कौन पाएगा अनंत दंड? अब आपको पिक्चर क्लियर है, आपकी चॉइस है, आप यहां रुको चाहे वहां चले जाओ। द डोर इज ऑलवेज ओपन, एंट्री एग्जिट ओपन रहती है। प्रभु के यहां कभी भी किसी को मनाही भी नहीं है और प्रभु किसी को भगाता भी नहीं है। दिस इज योर चॉइस जी। हो गया, बस इंग्लिश में इसको पढ़ दो। एंड देन द लॉलेस वन, द एंटी क्राइस्ट विल बी रिवील्ड एंड द लॉर्ड जीसस will slay him with the breath of his mouth and bring him to an end by his appearing
एट हिज कमिंग, यानी यीशु मसीह के आने के समय यीशु मसीह इसको भस्म कर देगा। लेकिन अभी ये कहां है? ही इज ऑलरेडी इन द वर्ल्ड एंड ही इज डूइंग हिज वर्क। हाँ, अब देखिए आगे पढ़िए। द कमिंग ऑफ द लॉलेस वन और एंटी क्राइस्ट इज थ्रू द एक्टिविटी। देखिए, एंटी क्राइस्ट आपको पर्सन कभी नहीं दिखाई देगा, स्पिरिट काम कर रही है। एंटी क्राइस्ट स्पिरिट इज ऑलरेडी इन द वर्ल्ड एंड दिस स्पिरिट इज बिजी इन द एक्टिविटीज। कलीसियाओं में आजकल क्या चल रहा है? एक्टिविटीज। यीशु मसीह ने अपने चेलों को और उसके चेलों ने अपने चेलों को कोई एक्टिविटीज नहीं बताई थी। ये एक्टिविटीज कहां से आ गई? हाँ, बाउंड कर दिया। इन लोगों को एक्टिविटीज चाहिए थी, लो करो एक्टिविटीज। बच्चे को बिजी आप घर में कैसे करते हैं ताकि आप काम करें? उसको कुछ एक्टिविटीज में नहीं खिलवाने, आप एजुकेशनल एक्टिविटीज, ये बेटा ड्राइंग करो, अब ये हमारा बिजी कराने का। हाँ, कुछ भी आप उसको एक्टिविटी में डाल दीजिए, वो अपना बिजी, आप अपने बिजी। हालेलुया। कहां आप कहां बिजी है? क्वेश्चन इज दिस, शैतान आपको बिजी करता है और सब लोग संसार में बिजी है, सब अपनी लाइफ में बिजी है, सब अपने काम में बिजी है, और जो कुछ नहीं कर रहे हैं घर में है वो अपने विचारों में बिजी है, वो अपने फोन में बिजी है, वो सोशल मीडिया में बिजी है। एवरीबडी इज बिजी इन द वर्ल्ड। एक्टिविटीज जी इज थ्रू द एक्टिविटी एंड वर्किंग ऑफ Satan and will be attended by great power। देखिए, बाय ये एक्टिविटीज में ग्रेट पावर काम करेगी। ये नेगेटिव पावर है। ग्रेट पावर एक ऐसी शक्ति काम कर रही है भटका देने वाली कि लोग संडे को आते हैं, यहां से निकलने के बाद फिर भटक जाते हैं, मुद्दा विहीन, लक्ष्य विहीन, बस अपनी जिंदगी में वही उनकी आदत पड़ी हुई है। हमको तो गॉसिप करनी है, हमको तो बात का बतंगड़ बनाना है, हमको तो बिजी रहना है, क्योंकि हमारी आदत बनी हुई है। वी आर हैबिचुअल। परमेश्वर आपको घुसने नहीं देगा। ये सोच लो, ये करते रहो, तुम करते रहो ड्रामे। टाइम तो बहुत नजदीक आ रहा है, और नुकसान किसका होगा? तो क्यों कर रहे हैं नुकसान? अंगीकार करते हैं लेकिन फिर वही करते हैं जी। एंड with all sorts of pretended miracles and signs and delusive marvels, यानी आश्चर्य में डाल देने वाले धोखे जी। all of them lying wonders and by unlimited, इंग्लिश में बहुत क्लियर है, by unlimited seduction। इसका मतलब क्या हुआ? seduction। अरे पेशेंट्स को सेड्यूशन दिया जाता है। सेड्यूशन का मतलब उसको मदहोश कर लो, और वो ये भी नहीं बता पाएगा कि हमको क्या होगा। पढ़े रहो। हाँ, यस, हाँ, इसीलिए वो अपनी एक्टिविटीज उसकी बॉडी की ना करे, तो आपकी एक्टिविटीज को डिल्यूट करने के लिए ये सिड्यूस किया जाता है। सिडक्शन। सिडक्शन इज अ टाइप ऑफ, यानी नशा। फिर से पढ़ो बेटा, क्या लिखा था? एंड बाय अनलिमिटेड, आपको अनलिमिटेड सिडक्शन है। मोबाइल की एक ऐसी आदत लग गई, दिस इज ऑल्सो सिडक्शन। सोशल मीडिया में घुसने की आदत बनी हुई, आप मानेंगे नहीं, आपका दिल नहीं मानेगा। काम बाद में देखा जाएगा, काम को आप किनारे कर देंगे, मोबाइल को नहीं किनारे करेंगे। आप अपनी लाइफ के बारे में कम सोचेंगे, मोबाइल में आप ज्यादा लगे रहेंगे, उसी को आप मास्टर लाइन बनाते जाएंगे। आप क्या कर रहे हैं? अपने अमूल्य जीवन का खिलवाड़ कर रहे हैं, अपने परिवार के साथ रिलेशन खराब करने का काम कर रहे हैं। आप अपने जीवन में कभी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को होल्ड नहीं कर सकते अगर आप ये सब कर रहे हैं, और ये फैमिली के हेड लोग कर रहे हैं। अनलिमिटेड सेडक्शंस टू evil and with all wicked deceptions
for those who are perishing, going to perdition, because they will not welcome the truth, but refuse to love it, that they might be saved. उन्होंने वचन को जो उनके पास पहुंचा उसको किनारे किया, क्योंकि वो वचन को लगाव नहीं करते, वचन से प्यार नहीं करते जो उनका उद्धार कर सकता था। अब बताइए कौन सा आनंद जीवन आपको मिल जाएगा? अब विश्वास और प्रार्थना कहां गई? इस पॉइंट पे आके बात कीजिए। इसमें कोई भी चीज नहीं दी गई ये सब करने, ये सब तो लोग कर रहे हैं, एक्टिविटीज में आता है, लोग एक्टिविटीज कर रहे हैं। व्हाट इज द आपके प्रार्थना की वैल्यू क्या रही अगर आप बॉर्न अगेन नहीं है? और ऐसा व्यक्ति सारी जिंदगी प्रार्थना करे, प्रार्थना करते करते दुनिया से चला जाए, कुछ नहीं होगा। हम आपको ट्रुथ बता रहे हैं, ट्रुथ हार्ड है। ये सब चीजें आप जितने ड्रामे कर सकते करते रहिए, कुछ नहीं होगा। सैल्वेशन का जो तरीका टैबरनेकल में बताया गया है, बाहरी आंगन, आउटर कोड इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसका स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस क्या है? बाहरी आंगन हमने आपको पहले भी स्टडी में बताया था, हमारे बॉडी को दिखाता है, ठीक, हमारे शरीर को जो बाहरी है। और ये उसमें आउटर कोट में 2 वेदियां थी, एक थी पीतल की वेदी और एक थी पीतल की हौदी, दोनों पीतल की थी। पीतल का मतलब मैंने आपको बताया जजमेंट, जजमेंट। पीतल का मतलब है जजमेंट। 2 वेदियों के जजमेंट के बाद आपको परमेश्वर के राज्य में या परमेश्वर की प्रेजेंस में एंट्रेंस मिलता है। लोगों ने नए नियम को कैसे मूर्ख बना दिया लोगों को। हालेलुया। मेरे साथ एक जगह चलिए, मैं आपको अब दिखाता हूं। यहेजकेल की पुस्तक 47 अध्याय 47 चैप्टर 47 चैप्टर वर्स 1 to 12, 1 से 12 पद तक। फिर वो मुझे भवन के द्वार पर लौटा ले गया और भवन की डेवड़ी के नीचे से एक सोता निकलकर पूर्व की ओर बह रहा था। भवन का द्वार तो पूर्व मुखी था, बिल्कुल सही। और सोता भवन की दाहिनी ओर और वेदी की दक्षिणी ओर नीचे से निकलता था। तब वो मुझे उत्तर के फाटक से होकर बाहर ले गया और बाहर से घुमाकर बाहरी अर्थात पूर्व मुखी फाटक के पास पहुंचा दिया और दक्षिणी ओर से जल पसीज कर बह रहा था। जब वो पुरुष हाथ में मापने की डोरी लिए हुए पूर्व की ओर निकला, तब उसने भवन से लेकर 1000 हाथ तक उस सोते को मापा और मुझे जल में से चलाया। जल टखना किसको बोलते हैं? देखा, हमें मालूम था, आजकल के लोगों को यह भी नहीं मालूम होगा टखना किसे बोलते हैं। वो घुटने को टखना कह रहे हैं। एंकल, एंकल, एंकल का मतलब होता है यहां केवल आपका पैर डूबेगा, पंजा, दैट इज कॉल्ड टखना। क्या होगा? और ऐसे लोग कहते हैं हम बाइबल पढ़ते हैं। अरे आप तो पढ़ के जिंदगी भर नहीं समझ पाएंगे। जब इतना आपको दिया जा रहा तब नहीं समझ रहे, इतनी मदद हो रही तब नहीं समझ रहे, तो अपने आप से क्या समझेंगे? जी, टखनों तक था। उसने फिर 1000 हाथ मापा और मुझे जल में से चलाया और जल, अब कितने हजार नापा? 2000 हो गया ना जी। जल जो है वो घुटनों तक आया जी। फिर और 1000 हाथ माप कर मुझे जल में से चलाया
जल कमर तक था, 3000 हो गया जी। तब फिर उसने 1000 हाथ मापे फिर 1000 हाथ मापे, और ऐसी नदी हो गई अरे बाप रे बाप, 4000 स्क्वायर फीट में एक ऐसी नदी हो गई जिसके पार मैं ना जा सका। अब नहीं जा सकते थे, अब पैरों के बल नहीं जा सकते थे। अब क्या करना पड़ेगा, आगे पढ़िए। क्योंकि जल जल बढ़कर बढ़कर तैरने के योग्य था, तैरने के योग्य था, अर्थात ऐसी नदी थी ऐसी नदी थी जिसके पार जिसके पार कोई ना जा कोई नहीं जा सकता सकता। था। तब उसने मुझसे पूछा, तब उसने मुझसे पूछा, हे मनुष्य, हे मनुष्य के संतान, क्या तूने क्या तूने ये देखा है? ये देखा है? तब उसने मुझे नदी के किनारे किनारे लौटाकर पहुंचा दिया। लौटा कर मैंने क्या देखा? नदी के दोनों तटों पर बहुत से वृक्ष हैं। तब उसने मुझसे कहा, ये सोता पूर्वी देश की ओर बह रहा है और अराबा में उतरकर ताल की ओर बहेगा और ये भवन से निकला हुआ सीधा ताल में मिल जाएगा और उसका जल मीठा हो जाएगा। ताल का जल मीठा हो जाएगा जी। जहां जहां ये नदी बहे वहां वहां सब प्रकार के बहुत अंडे देने वाले जीव जंतु जिएंगे और मछलियां भी बहुत हो जाएंगी, क्योंकि इस सोते का जल वहां पहुंचा है और ताल का जल मीठा हो जाएगा। और जहां कहीं ये नदी पहुंचेगी वहां सब जंतु जिएंगे। ये जीवन के जल की नदी है। इसको बोला गया है रिवर्स ऑफ द वाटर ऑफ लाइफ। आप लोग गाना गाते हैं, एक नदी है जिसकी नहरों से परमेश्वर के भवन में आनंद होता है। ये नदी के बारे में आप आज तक आपको पता नहीं चला। ये जो पीतल की हौदी है ना, यही नदी है। यहीं से नदी चल रही। देखिए यहाँ पे दिखाया गया है मूसा के तंबू में कि सिंहासन से, और मालूम कहां से? द्वार के बाहर आंगन से पीतल की वेदी और दोनों वेदियों के बीच से नदी आ रही है। हालेलुया। मैंने आपको ये वाला सरप्राइज रखा हुआ था संडे के लिए, क्योंकि पूरे हफ्ते हमने आपको इसी विषय पे बताया। शायद किसी ने उसमें ध्यान नहीं दिया, मैक्सिमम लोगों ने उसमें कोई मन नहीं लगाया। अरे पता नहीं क्या बताते रहते हैं। अरे आपको ये नहीं मालूम है कि जिंदगी की बातें आपके पास आ रही हैं, आपका मन उसमें इसलिए नहीं लग रहा क्योंकि आप शारीरिक मन के। यही आपकी पहचान है। एक पद मेरे साथ निकालिए जो आपको मिलेगा भजन संहिता उसका 46 अध्याय। आपने वर्णन पढ़ा, ये वर्णन इतना टफ है कि ये वर्णन आपको अपनी बुद्धि लगाने से कभी नहीं समझ में आएगा। चैप्टर 46 वर्स 4। एक नदी है जिसकी नहरों से परमेश्वर के नगर में अर्थात परम प्रधान के पवित्र निवास स्थान में, देखिए आपके जीवन में, आपके घर में कुछ नहीं होगा। ये कहां पे बता रहा नदी है? परमेश्वर के भवन में। दिस इज अ स्पिरिचुअल रिवर। परमेश्वर, आप देखिए, अब आप ज्योग्राफी समझिए और ये समझिए कि हर देश, हर शहर पानी के किनारे क्यों बसता है। एक नदी होनी बहुत जरूरी है। हाँ, समुद्र के किनारे बसने का मतलब व्यापारिक स्थान बनना है, कॉमर्शियल प्लेस। और नदी के किनारे का बसने का मतलब है कि आपको पानी मिलेगा। पानी नदी से मिलेगा, समुद्र से नहीं मिलेगा। ठीक, तो ये सारे शहर, हर शहर में एक नदी आपको मिलेगी। इसका मतलब उस शहर की जो लाइफ लाइन है वो नदी है। वैसे ही स्पिरिचुअल लाइफ की लाइफ लाइन क्या है ना? द रिवर ऑफ लाइफ। ये आपको कहां मिलेगी?
कई बार लोग सोचते हैं कि हम तो विश्वासी हैं और हम घर ही में रहेंगे और हमको जीवन मिलेगा। लेके दिखा दो, तुम धोखे में आ गए। शैतान और झूठी शिक्षा जो शैतान के द्वारा है वो यही तो धोखा देती है। आप विश्वासी हैं, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तो फिर नदी के पास नहीं जाओगे, नदी से। इसीलिए तो यशाया ने कहा था, हे सब प्यासे लोगों पानी के पास आओ। वो कहां मिलेगी नदी? आना पड़ेगा आपको आना पड़ेगा। आप चाहो कि घर बैठे आपको नदी नहीं जाती है, कुआं प्यासे के पास जाता है, प्यासा कुएं के पास आता है। तो जो लोग प्यासे नहीं वो नहीं आएंगे। ये बहुत बड़ी परमेश्वर ने परख रखी है। प्यासा आएगा, जो प्यासा नहीं है वो नहीं आएगा। तो कलीसिया में वही आएंगे और जो नहीं है उनके पास बहुत बहाने, ना आने के बहुत बहाने, आने का कोई बहाना नहीं। जी, एक नदी है जिसकी नहरों से परमेश्वर के नगर में अर्थात परम प्रधान के निवास में, पवित्र निवास में आनंद होता है। जी, अब एक और पद निकालिए जो आपको मिलेगा यिर्मयाह नबी की पुस्तक 2 अध्याय उसका 13 पद। यिर्मयाह नबी की पुस्तक 2 अध्याय 13 पद। जी, क्योंकि मेरी प्रजा, ये यहूदियों की बात कर रहा है, इजरायलियों की बात कर रहा, क्योंकि मेरी प्रजा ने 2 बुराइयां की हैं। उन्होंने मुझ बहते जल के सोते को त्याग दिया है और उन्होंने हौद बना लिया। आज कलीसियाओं ने क्या किया? आज कलीसियाओं ने भी यही किया जो यहूदियों ने किया, वही आज कलीसियाएं कर रही हैं। उन्होंने परमेश्वर को, उसका वचन, और परमेश्वर वचन, परमेश्वर आत्मा तो वचन, परमेश्वर के वचन को जो सोर्स ऑफ लाइफ ऑफ वाटर है उसे त्याग दिया और अपने लिए हौद बना लिया एक्टिविटीज। जी, वरन ऐसे हौद जो टूट गए हैं और जिनमें जल कैसे जल रहेगा? टूटे हुए हौद, वो कहीं कनेक्टिविटी बैठती ही नहीं। फिजिकली आप वचन को जोड़ के दिखा दीजिए, कनेक्ट होगा ही नहीं। जी, इंग्लिश में, फॉर माई पीपल have committed 2 evils. They have forsaken me, the fountain of living water, and they have hewn for themselves cisterns, broken cisterns which cannot hold water. वो broken cistern water को hold नहीं कर सकते। अब आप एक बात बताइए, आत्मिक जीवन, आत्मिक जल के बिना कैसे पॉसिबल है? आप फिजिकल लाइफ बिना जल के एक बार दिखा दीजिए, तो मैं आपके आत्मिक जीवन को ग्रहण कर लूंगा। नहीं है ना? तो फिर कैसे लोग कहते हैं कि हम विश्वासी हैं विदाउट द लिविंग वाटर? परमेश्वर ने ऐसी मसलहत रखी है कि बिना पवित्र आत्मा के, चाबी क्या है मालूम है? ये मिस्ट्रीज को खोलने वाली पवित्र आत्मा। कभी ये मत सोचिएगा कि मैं अपनी बुद्धि से बाइबल को समझ लूंगा। बड़े बड़े पेड़े बैठे हुए जो नहीं समझ पाए, हाईली एजुकेटेड बैठे जो नहीं समझ पाए, अनपढ़ों पे कर देगा प्रकट। पवित्र आत्मा वो चीज है। जी, अब मेरे साथ आ जाइए नए नियम में, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय का 13 और 14 पद पढ़िए। यीशु ने उसको उत्तर दिया, सामरी स्त्री को, जो कोई ये जल पिएगा वो फिर प्यासा। आप शरीर के लिए जो जल लेते हैं वो शारीरिक जल है, और शारीरिक जल आपको बार बार पीना पड़ेगा, और गर्मियों में तो थोड़ी थोड़ी देर में पीना पड़ेगा। जी, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा, जो कौन देगा? वो कह रहा है जो मैं उसे दूंगा, वो फिर अनंत काल तक। अरे ऐसा कौन सा जल है जो हमेशा के लिए प्यास बुझा देगा? नहीं, प्यास हमेशा के लिए नहीं बुझाई जा सकती।
इलॉजिकल है। ऐसा कोई पानी नहीं है कि आप एक बार पिए और हमेशा के लिए प्यास बुझ जाए, ऐसा पॉसिबल है नहीं। तो आप अपने मन में गलत विचार मत कीजिएगा। आगे पढ़ लीजिए, हाँ आगे उसके कुछ है कंटिन्यूएशन। हाँ, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वो उसमें पीने वाले में। अरे आपके अंदर एक बोरिंग हो जाएगी, आपकी खुद की बोरिंग, है ना, जो अनंत जीवन के लिए, यानी वो कभी सोता सूखेगा नहीं। आप बोरिंग करा लीजिए, आजकल सब लोग अपनी अपनी बोरिंग कराते हैं, फैशन है। नहीं, आप अपनी बोरिंग करा लीजिए। बोरिंग एक जुआ है, मालूम कैसे? वो कितने दिन तक सोता आपको पानी देगा इसकी कोई वो नहीं, क्योंकि स्ट्राटा नीचे गिर रहा है, वाटर लेवल नीचे जा रहा है, और जितना वो नीचे जाता है ना, आपकी लिमिट, मोटर की नीचे उतारने की एक लिमिट है। एक लिमिट के बाद मोटर आप उससे नीचे नहीं उतार सकते, फिर आपको जगह बदलनी पड़ती है ना। इसका मतलब फिजिकली सोते सूख सकते हैं और सूखते हैं, लेकिन स्पिरिचुअली यीशु मसीह कह रहा है कि जो जल मैं उसे दूंगा। खासियत देखिएगा, ये अनंत जीवन के लिए, यानी ये आपकी इटर्नल लाइफ तक आपको जिंदा रखेगा। ये वो पानी है। मंदिर में से जो सोता निकल रहा है वो इसी बात को दिखा रहा था, यीशु मसीह के ये जिंदगी के पानी को देने वाला और देगा जी। और ये परमेश्वर के भवन से निकल रहा, मालूम है आपको? देखिए मंदिर से, जब आप याजकेल में पढ़ेंगे ऊपर हेडिंग है मंदिर से बहता सोता, और आप यीशु मसीह को देखिए तो पुराने नियम में यह दिखाया गया था मंदिर से बहता सोता, और यीशु मसीह ने अपनी देह को क्या बोला था? मंदिर। इस मंदिर को ढा दो, मैं 3 दिन में उठा दूंगा। तो मंदिर का मतलब बॉडी ऑफ क्राइस्ट, और सोता कौन है? यीशु मसीह। पवित्र आत्मा के द्वारा जो वचन दिया जा रहा है, यह है जीवन का जल, जो रोज आपके घर जा रहा है। हिसाब ले लेगा, हम आपको बार बार बता रहे हैं, जिसके पास जा रहा है आप खिलवाड़ कर लो, हिसाब वो लेगा। और जब वो हिसाब लेगा ना, माफ नहीं करेगा, अनंत दंड देगा, पूरा तुम्हें एविडेंस दिखा के, ये देखो तुम्हारे पास आया था। आपका कोई बहाना वहां नहीं चलेगा। और लॉ में आप जब कोर्ट में जाते हैं, वहां इमोशंस नहीं चलते, एविडेंस चलता है, प्रूफ, और उसके अकॉर्डिंग जजमेंट होता है जी। नहीं, बस यहां पे आपने देख लिया ना, वो जल जो मैं उसे दूंगा उसके अंदर एक सोता बन जाएगा और अनंत जीवन के लिए उमड़ने लगेगा। अब ये जो अनंत जीवन के लिए आपके अंदर से उमड़ेगा, यही सोता जीवन की नदी है। आगे आ जाइए, यूहन्ना रचित सुसमाचार के 7 अध्याय में आइए, और 7 अध्याय का 37-38 पढ़ दीजिए। पर्व के अंतिम दिन, जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, अगर कोई, उसने ये नहीं कहा था कि सब प्यासों मेरे पास आओ, अब सब प्यासों को नहीं बुला रहा, अगर कोई प्यासा हो, क्योंकि उसको मालूम हो गया कि लोग अपने लिए हौद बना चुके हैं, इनके ये प्यास तो अपनी मिटा रहे हैं। लेकिन अगर फिर भी कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में यानी पुराने नियम में आया है, उसके हृदय में से कहां से निकलेगी जीवन के जल की नदी? कब? ना 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 ना, ना। कोई तुक्का आपका नहीं चलेगा ना, मत लगाइए तुक्का ना। विश्वास करेगा का मतलब समझिएगा भी, ये बहुत बड़ी बात है। हिंदी में पढ़ लिया विश्वास करेगा, और हमने अपने आप को मान लिया कि हम विश्वास करते हैं, यही गलत है। हाँ नहीं, बॉर्न अगेन, फुली मैच्योर, पवित्र आत्मा के फलों के द्वारा प्रकट, ये प्रोसेस है, और ये प्रोसेस किसी के जीवन में पूरा नहीं होता है। और विश्वासी अपने आप को धोखा देता रहता है कि मैं तो विश्वासी हूं, मैं तो चर्च आता हूं, मैं बाइबल पढ़ता हूं, मैं वचन सुनता हूं, लेकिन जिंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन क्यों नहीं है? अब सन्नाटा। जो कोई विश्वास करेगा का मतलब क्या है?
जो कोर्स कंप्लीट कर लेगा। अब हम आपसे सीधी भाषा में बात कर रहे हैं, आपको कोर्स कंप्लीट करना पड़ेगा। जब कोर्स कंप्लीट होगा, भाई आप बिना डिग्री के और बिना यानी प्रैक्टिकल के, बिना किसी चीज को पूरी फुल अंडरस्टैंडिंग के साथ करने लायक नहीं होंगे, तो आपको नौकरी कहीं दी जा सकती है, तो आप कहां से उस चीज का डेवलप कर देंगे? तो ये कंप्लीट द कोर्स जी। उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां, अरे नदी नहीं बहेगी, ओहो, स्प्रिंग्स ऑफ लिविंग वाटर, जिंदगी के पानी की नदियां बहेंगी। किसके हृदय से निकलेगी वो, और जिसके हृदय से निकलेगी वो व्यक्ति पहचाना जाएगा। इतना मामूली काम नहीं है कि ये सब लोग आप पहचान ना पाओ, हर जगह नहीं होगा, ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस होगा जी। उसने ये वचन पवित्र आत्मा के विषय में कहा, जिसे उस पर विश्वास करने वाले। इसका मतलब मेरा बिग क्वेश्चन ये है कि आज तक पवित्र आत्मा मिला नहीं क्या किसी को? हमारे शहर में किसी को नहीं मिला, हम दुनिया की बात ही नहीं करेंगे, क्योंकि मिला होता तो जीवन के जल की नदी जरूर बह रही होती हमारे शहर में। क्या आपको लखनऊ शहर में जीवन के जल की नदी कहीं दिखाई दे रही है? ये स्पिरिचुअल रिवर कहीं दिख रही है? इसका मतलब किसी को मिला ही नहीं। काहे मूर्ख बन रहे हो? और किसी को मिला नहीं तो किसी को आत्मिक जीवन कहां से मिलेगा? बॉर्न अगेन होने के बाद आदमी को क्या चाहिए? जीवन। बच्चा पैदा हो गया, बस छोड़ दो। हाँ, अरे वही तो ज्यादा टफ है। पैदा होते समय थोड़ा दर्द, एक बार का दर्द भयानक से भयानक झेल लेंगे, उसके बाद सारी जिंदगी का दर्द वो कौन झेलेगा? आप जिसने पैदा किया, जिस परिवार में पैदा हुआ, उस परिवार के लोगों को झेलना पड़ेगा। केवल मां नहीं, उसमें तो सब आ जाते हैं, है ना? तो पूरा परिवार झेलता है जी। क्योंकि आत्मा अब तक ना उतरा था, क्योंकि यीशु अब तक अपनी महिमा को ना पहुंचा था। अब बताइए, वो जिस समय नहीं पहुंचा था उस समय का लिखा है। अब बताइए, यीशु मसीह कब का अपनी महिमा में पहुंच गया? हमारे शहर में क्यों नहीं है स्पिरिचुअल रिवर? चलिए आगे बढ़ते हैं, आप तुक्का नहीं लगा पाएंगे मुझे पक्का मालूम है। अब आप ये बताइए कि यूहन्ना रचित सुसमाचार 13 अध्याय में आइए। 13 अध्याय का 9 पद पढ़िए, 8 और 9 पढ़िए। शमौन पतरस ने उससे कहा, यीशु मसीह से कहा, हे प्रभु, तू मेरे पांव ही नहीं वरन हाथ और सर भी धो दे। यीशु ने उससे कहा, जो नहा चुका है उसे पांव के सिवाय और कुछ धोने की आवश्यकता नहीं है, परंतु वो बिल्कुल शुद्ध है और तुम शुद्ध हो। अगर आप ये वाली पद को पढ़िएगा, कभी भी अपने ऊपर लागू मत कीजिएगा, ये आपके लिए नहीं है। ये केवल यीशु मसीह के चुने हुए चेलों पे है। उसमें से एक जो था वो गड़बड़ था। अगर आपने इस पद को ग्रहण किया तो उसने कहा था तुम शुद्ध हो, लेकिन सबके सब नहीं, तो उसमें क्वेश्चन मार के लग जाता है वो कौन से जो हम में है, हम अपने आप पे लागू कर रहे हैं, तो दोनों बातें लागू हो रही। तुम शुद्ध हो लेकिन सबके सब नहीं, तो तुम कौन से वाले में अपने आप को रख रहे हो? उसने घुमा दी बात। कभी भी अपने आप को ये अपने आप पे लागू मत कीजिएगा, ये आप पे लागू नहीं होता, ये हम लोग पे लागू नहीं होता। अब देखिए, इसी के आगे बढ़िए और इसका 25, अरे हम 14 में आ गए, इसका 14 पद पढ़िए, 13-14 पढ़ दीजिए। तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो, और ठीक ही कहते हो, क्योंकि मैं वही हूं। यदि मैंने प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पांव धोए, तो तुम्हें भी एक दूसरे के। इसका मतलब क्या हुआ? यीशु मसीह पांव धो रहा था, यानी
उनके चाल चलन को शुद्ध कर रहा था। इसलिए क्योंकि यीशु मसीह पवित्र था और वो ऐसा कर सकता था। यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है। और लिखा हुआ है, बाइबल नया नियम यही कह रही है कि परमेश्वर हमें ट्रांसफॉर्म करके अपने पुत्र के स्वरूप में परिवर्तित करके नई सृष्टि बनाता है। तो यदि कोई मसीह में है तो वो स्मॉल जीसस है ना। तो जब हम ट्रांसफॉर्म होके हम मसीही हो जाते हैं तो यीशु मसीह सोर्स है और हम रिसोर्स बनते हैं। तो ये काम जो यीशु मसीह वहां खुद कर रहा था फिजिकल बॉडी में, स्पिरिचुअली ये काम यीशु मसीह हमारे द्वारा, हमारी फिजिकल बॉडी के द्वारा भी तो कर सकता है, हमें रिसोर्स बना के। ये उसने आज्ञा दी कि जो मैंने तुम्हारे साथ किया यही तुम करना। आज मालूम लोग क्या करते हैं, फिजिकल कन्वर्जन। फिजिकल कन्वर्जन ये है कि मॉन्डी थर्सडे को सब एक दूसरे के पैर धोते, क्योंकि वो यीशु मसीह ने धोए थे साल में एक बार। और बस पैर धोने के बाद आप बाहर निकलते ही एक दूसरे को दांत से फाड़। ये क्या कर रहे थे लोग? परमेश्वर दोनों चीजें देखता है कि तुम स्टेज पे क्या कर रहे हो, चर्च में क्या कर रहे हो, और यहां पे बैठे क्या कर रहे हो, घर में क्या कर रहे हो, व्यक्तिगत तौर पे तुम क्या सोचते हो। आप उससे बच पाएंगे? अब आपको एक चीज दिखाते हैं। पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय, पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय, 6 अध्याय का 14 पद से पढ़िए। परमेश्वर ने अपनी सामर्थ से प्रभु को जिलाया और हमें भी जिलाएगा। जिलाया नहीं जी। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह, आपकी देह किसका अंग है? पक्का? अब फंस गए सब। हाँ, अभी आपकी देह मसीह का अंग नहीं बनी। जिस दिन बन जाएगी ना, उस दिन आपकी जिंदगी अलग दिखने लगेगी। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह मसीह का अंग है? मसीह का मतलब होता है मसाया, अनॉइंटेड वन, अभिषिक्त। और अभिषिक्त के साथ जुड़ जाना, अंग से अंग जुड़ जाने का मतलब कि वही अभिषेक तुम्हारे अंदर से है। मैं आपको एक थोड़ा सा डिस्प्ले देता हूं। यहां पे मान लीजिए पावरफुल करंट है और मैं रबर की मैट पे खड़े होकर, इंसुलेटेड होता है, मैंने उसको पकड़ रखा, मेरी बॉडी में वही करंट दौड़ रहा है। और अगर कोई जमीन पर नंगे पैर खड़े होकर मुझे छुएगा, उसका क्या होगा? वो मर जाएगा। मालूम क्यों? क्योंकि उसने पावर को छू लिया जो मेरी बॉडी में बह रही है। और हम इंसुलेटेड ग्राउंड पे, वो नंगे पैर खड़ा था जमीन पे। जमीन पे खड़े होकर कभी भी आप पावर को नहीं ले सकते। पावर को आपको इंसुलेटेड ग्राउंड पे ही लेना पड़ता है। दिस इज द पावर फैक्टर। क्योंकि मैंने इसकी इंजीनियरिंग की है, इसलिए मैं पावर को बहुत अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड करता हूं। अगर पावर को आप भी उसी इंसुलेटेड ग्राउंड पे मेरे साथ आ जाएं और मुझे पकड़ लें, तो जो करंट मैं पकड़े हूं वो मेरी बॉडी में बह रहा, तो आपकी बॉडी में भी वही करंट बहेगा ना। तो करंट का सोर्स तो वो है। तो मेरी बॉडी में और मेरी बॉडी से आपकी बॉडी में, क्योंकि आप मुझसे कनेक्टेड है, तो आपकी बॉडी में वही करंट जाएगा ना। यही अभिषेक है। दिस इज व्हाट द अनॉइंटिंग। अनॉइंटिंग का फ्लो ऐसा ही होता है। ग्राउंड इंसुलेटेड होनी चाहिए, क्योंकि अनॉइंटिंग मार देगी। यही वहां मंदिर में दिखाया जा रहा था कि अगर तुम्हारा पवित्र नहीं हुआ और सही तरीके से अंदर प्रवेश नहीं किया, मर जाओगे। पावर को आपने देखा होगा, वो भूत का निशान बना होता है ना, बिजली का, जहां पे पावर मेन लाइंस होती हैं, वहां तो वो डेंजर जोन के लिए वो बना रहता है ना। वो क्यों होता है? किसके अंदर भूत है? हाथ मत डाल देना। नहीं, इसका मतलब सारे बिजली वाले जो काम करते हैं उसमें हाथ डालते हैं, वो सब भूत है। नहीं, उसके पीछे बेटा एक रेवलेशन भी है। तुम्हारे लिए वो कॉशन है, मेरे लिए वो रेवलेशन है। और रेवलेशन ये है कि वो बिजली वाले भूत नहीं जो उसमें हाथ डाल रहे, क्योंकि वहां पर भूत का निशान बना है। वो भूत का निशान ये बताता है बिना जानकारी के, नहीं, बिना जानकारी के इसमें हाथ लगाओगे तो ऐसी भूत बन जाओगे। तुम्हारी फोटो पहले से लगा दी। ये है प्रकाशन। हाँ, ये प्रकाशन है। ये प्रकाशन है। ये पहले से आपको दिया जाता प्रकाशन। देख लो, हाथ लगाने से पहले ही देख लो, यही तुम्हारी भविष्य की फोटो होगी। वैसे ही परमेश्वरत्व में हाथ लगाने से पहले देख लेना, भूत बन जाओगे। लिखा हुआ हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। पावर है, पावर।
और पावर के साथ कभी खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। डोंट प्ले विद पावर। आप पावर के साथ खेल करते हैं ना, ये अज्ञानता के कारण कर रहे हैं और ये आपको नुकसान पहुंचाती है। जी, तो क्या मैं मसीह के अंग लेकर, यानी अपनी देह को, इससे व्यभिचार करना उचित है? यीशु मसीह पर विश्वास करने के बाद हमें शरीर से गलत काम करना, गलत जगह जाना, गलत चीजों में अपने बॉडीली इन्वॉल्व होना, क्या ये उचित है? लेकिन सब लोग करते हैं। जी, कदापि नहीं। क्या तुम नहीं जानते कि जो कोई वेश्या के साथ संगति करता है वे उसके साथ एक तन हो जाता है, क्योंकि लिखा है वे दोनों एक तन होंगे। और जो प्रभु की संगति में रहता है वो किसके साथ? प्रभु के साथ। अभी तक इस पूरे लखनऊ में कोई भी एक आत्मा नहीं हुआ। जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगी। उसके बाद से कितना काम चेलों ने कर दिया, पवित्र आत्मा उन पर आया। आज क्या हो गया? हमारे शहर में तो मुझे नहीं दिख रहा कि ये काम हो रहा है। जी, जितने अन्य पाप व्यभिचार से बचे रहो, जितने अन्य पाप मनुष्य करता है वो देह के बाहर है, परंतु व्यभिचार करने वाला अपनी ही देह के विरुद्ध पाप करता है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह क्या है? कहां है? नहीं, अभी नहीं है। इसको भी लोग लागू कर लेते हैं। हाँ, ये उस कलीसिया को लिखा गया है जहां पर ये काम चल रहा था, पौलुस कर रहा था, पवित्र आत्मा काम कर रहा था, उन्हें नई सृष्टि बना रहा था, उन्हें रीजनरेट कर रहा था। पवित्र आत्मा वचन के द्वारा उनके जीवन में आत्मिक जल दे रहा था और उनको तैयार कर रहा था ताकि वो प्रभु की उपस्थिति में प्रवेश करें। इसके लिए, और जब तक क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। अब आप ये बताइए, तुम्हारे हृदय से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी कब? जब हमारी देह बनाएंगे नहीं, जब हमारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर बन जाएगी तब। कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ, और जब तक कोर्स कंप्लीट नहीं होगा तो जिंदगी का पानी कहां से निकलेगा? निकलना हमारे हृदय से। और लोग कहेंगे यीशु मसीह तो ठीक है, लोग उसके सही नहीं है। गलत बोल रहे कि सही बोल रहे हैं? कंफ्यूज क्यों हुए? सच्चे मसीह को कभी कोई गलत बोल नहीं सकता। और मालूम है, सच्चे मसीह के प्रकट होते ही, जब सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जो रही है, जैसे ही वो प्रकट होंगे सब लोग उनके साथ कनेक्ट होंगे, सारे बैरियर्स गिर जाते हैं। क्योंकि परमेश्वर की सामर्थ्य के आगे ये जो झूठी सामर्थ्य है ये सब फेल है, कुछ नहीं, उससे बड़ा कोई सामर्थ्य नहीं है। और ये जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा कब? जब तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर बन जाएगी तब। पवित्र आत्मा तो ऑलरेडी आपके बीच में है, काम कर रहा है। कलीसिया में आपको वचन कौन दे रहा है? तो पवित्र आत्मा काम तो कर रहा है, लेकिन आप उसके साथ कोऑपरेट नहीं कर रहे। डॉक्टर आपके साथ ट्रीटमेंट करे, आप उसके साथ कोऑपरेट ना करें, कभी ट्रीटमेंट कंप्लीट होगा? अप्स एंड डाउन्स लगे रहेंगे। डॉक्टर भी कहा कि चलो ठीक, तुम्हारे मर्जी से तुम्हारा करेंगे, हैं? अब आप देखिए, कोई आपकी सर्जरी कर रहा, लात पैर मार रहे हैं, इसीलिए तो होश में नहीं की जाती, सर्जरी बेहोश करके ही की जाती है। होश में नहीं कर सकते, होश में आप करने नहीं देंगे, लेकिन ड्रेसिंग तो होश में की जाती है। वो देखिए ड्रेसिंग के समय लोग कितनी गाली मार हाथ पैर चलाते, बवाल मचाते। हालेलुया। पवित्र आत्मा जब आपके जीवन में काम करेगा, वचन क्या है मालूम है? शार्प नाइफ, काटने का। आपके जीवन में जब कटाई छटाई शुरू होती है तब लोगों को यह वचन अच्छा नहीं लगता। हालेलुया। सन्नाटा क्यों हो गया?
एक पद और निकाल लीजिए, लास्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। इब्रानियों की पत्री उसका अध्याय 6 अध्याय 4 पद से पढ़िए। क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई है और जो स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं और पवित्र आत्मा के भागी हो गए हैं और परमेश्वर के उत्तम वचन का और आने वाले युग की सामर्थ का स्वाद चख चुके हैं, इसका मतलब बॉर्न अगेन बिलीवर्स की बात की जा रही है। और कहा जा रहा अगर ये भटक जाए, कौन? बॉर्न अगेन बिलीवर्स। यस, यही हुआ है, बॉर्न अगेन बिलीवर्स भटक गए। यदि वे भटक जाएं तो मन फिराव के लिए फिर नया बनाना उन लोगों के लिए सेकंड चांस नहीं है। बैड न्यूज। अगर बॉर्न अगेन बिलीवर, एक बार उसको परमेश्वर ने अनुग्रह किया और उसकी आत्मा को जीवित कर दिया और उसके बाद वो भटक गया, फिर कोई उसके लिए दोबारा माफी नहीं है जी। क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए फिर से क्रूस पर चढ़ाते हैं और प्रगट में उस पर कलंक लगाते हैं। क्योंकि जो भूमि, अब देखिए यहां पे बता रहा है ऐसा क्यों, अब इसकी लॉजिक ला रहा है। लॉजिक एग्रीकल्चर बेस्ड है। उसने कहा क्योंकि जो भूमि वर्षा के पानी को जो उस पर बार बार पड़ता है, पी पी कर जिन लोगों के लिए वो ज्योति बोई जाती है, उनके काम का साग पात उग जाती है, वो परमेश्वर से आशीष पाती है। पर यदि वो झाड़ी और ऊंट कटारे उगाती है तो निकम्मी श्रापित होने पर है और उसका अंत, ये इटर्नल पनिशमेंट की बात की जा रही है। हालेलुया। अभी कर लो जितनी करनी है। वर्षा का पानी यानी आपको लिविंग वाटर रोज दिया जा रहा है, आपकी हृदय रूपी भूमि पर रोज पड़ रहा है, लेकिन आप ये फ्रूटफुल नहीं हो रहे स्पिरिचुअली। इसका मतलब एक टाइम बाद आपके लिए वो भूमि आपकी बेकार हो गई। जो पानी तो पी रही, वचन तो सुन रहे हैं, लेकिन आज तक उसमें कोई फल नहीं आया। बैरन लैंड। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अगर आपको एक अरसा हो गया वचन सुनते सुनते और आपके ऊपर आप सुनते सुनते सुन्न हो गए, आपके दिल को सुनने की आदत पड़ गई है, आप सुनकर उस पे मनन नहीं करते, आपके अंदर वो चीजें ऐसे नहीं होती है कि अरे प्रभु आपका वचन तो इस बात के लिए बहुत भयानक चीज है, इसको तो समझना चाहिए, यहाँ पे हमको पूरा यानी बहुत तेज एक्शन करना चाहिए, ये तो बहुत खतरनाक है, इसके बाद हमारे जीवन में रास्ते बंद होना है। आपको श्राप से बचने के लिए और परमेश्वर की शरण में आने के लिए स्पिरिचुअली अवेयर होना पड़ेगा, जागरूक होना पड़ेगा कि हम किस दिशा में जा रहे हैं और हमारा अंत क्या होने वाला है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जीसस। हम लोग इस हफ्ते में आपके सामने इसी बात को खोलेंगे, द लाइफ गिविंग वाटर फ्लोइंग फ्रॉम द टेम्पल becomes a powerful river। और सोर्स क्या है इसका? स्पिरिचुअल रिवर का सोर्स टेम्पल इज द सोर्स, और सेकंड है द कोर्स, एंड थर्ड है द फोर्स ऑफ दीज वाटर्स। इस जल के सोर्स को और इसके कोर्स को और इसके फोर्स को 3 लेवल पर हम इसको इस पूरे वीक में कंप्लीट करेंगे, ताकि हम ये देखें कि हमारे जीवन में ये कोर्स कंप्लीट हो रहा है कि नहीं। और इसकी पिक्चर ऐसे आएगी, पहला भजन संहिता पहला अध्याय 1 से 6। प्रार्थना करने से पहले इसको देखिए, ये पिक्चर होनी चाहिए। भजन संहिता पहला चैप्टर 1 और उसका 1 से 6। क्या ही धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों की मंडली में खड़ा होता है और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वो तो यहोवा की व्यवस्था से
प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता कब तक? रात दिन। अब आप पता नहीं कितना करते हैं, रात दिन ध्यान करना है जी। वो उस वृक्ष के समान वो उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे जो बहती नालियों के किनारे या नदी के किनारे लगाया लगाया गया हो और अपनी ऋतु में फलता और अपनी ऋतु में फलता हो और जिसके पत्ते और जिसके पत्ते कभी मुरझाते कभी मुरझाते नहीं, इसलिए जो जो कुछ वो पुरुष करे, वो सफल होता है। दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वो उस भूसी के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाती है। इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर न रह सकेंगे और न पापी धर्मियों की मंडलियों में ठहरेंगे, क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है, परंतु दुष्टों का मार्ग नष्ट हो जाएगा। थैंक यू जीसस। क्या आप, अब आपके सामने दो मार्ग हैं। एक तो ऑलरेडी हम दुष्टों के मार्ग में थे संसार में, लेकिन हम परमेश्वर के, यीशु मसीह ने कहा था मार्ग सत्य और जीवन में ही हूं। हाँ, तो यीशु मसीह उस मार्ग, अब आप मसीही जीवन के मार्ग में अगर बढ़ना चाहते हैं तो आपको सत्य के द्वारा पवित्र, सत्य क्या? परमेश्वर का वचन, और सत्य के द्वारा पवित्र होने के बाद ही आपको जीवन मिलेगा, यानी स्पिरिचुअल लाइफ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड। क्या आप इस कोर्स को कंप्लीट करना चाहेंगे, मार्ग सत्य और जीवन वाले? जो लोग ऐसा चाहते हो अपने स्थानों पे खड़े हो। देखिए, आप मुझसे वायदा नहीं कर रहे हैं, आप परमेश्वर से ये प्रॉमिस कर रहे हैं कि प्रभु मैं इस हफ्ते जो कमी पिछले हफ्ते में रही, वो इस कमी को इस हफ्ते में हम दूर करेंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। परमपिता परमेश्वर, सारी महिमा आपको देते हुए, सारा धन्यवाद आपको देते हुए, और आपकी बड़ाई और स्तुति और आराधना जितनी भी हम करें वो कम है, क्योंकि हम अपने लेवल से ही करते हैं। लेकिन आप हमारी स्तुति और आराधना करने के अलावा भी प्रभु आप उससे कहीं महान है, जिसका पूरा गुणानुवाद हम नहीं कर सकते। हम आपका धन्यवाद करते हुए आपके पास आते हैं और ये कहते हुए आते हैं कि प्रभु हम पर दया कीजिए, प्रभु हम पर दया कीजिए। हमें जो करना चाहिए था हम नहीं कर सके, हम निकम्मे हैं, हम पर दया कीजिए। आप हमारे जीवन में वो कर सकते हैं जो हमारी कोशिश से हम नहीं कर सकते, हम पर दया कीजिए। आपके वचन में हम मन लगाएंगे, वचन के लिए भूखे रहेंगे, वचन के लिए तड़पना शुरू करेंगे, क्योंकि ये वचन हमें उद्धार के मार्ग में हमारी अगुवाई करता है, और ये वचन हमें उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बनाता है, ताकि प्रभु हमारा जीवन आपकी महिमा का कारण बने, हमारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर बने, और जीवन के जल की नदी को बहने के लिए हम तैयार हों, ताकि प्रभु हमारे शहर में अनंत जीवन की नदियां बहें, और जो लोग उसके संपर्क में आए उनको अनंत जीवन प्राप्त हो। आपकी महिमा के लिए प्रभु आपसे दया करते हैं, दया की याचना करते हैं, आपसे विनती करते हैं, प्रभु हम पर दया कीजिए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।